नमस्कार। अक्सर ऐसा होता है कि अतीत में हुई घटनाओं की वजह से हम दुखी होते रहते हैं, जिसका सीधा असर हमारे प्रेजेंट पर होता है। तो इसी से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। एक कॉलेज में एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। सभी छात्र बड़ी ही इंटरेस्ट के साथ उनके लेक्चर को सुन रहे थे और उनके पूछे हुए सवालों के जवाब दे रहे थे। लेकिन क्लास में एक ऐसा छात्र था जो बिल्कुल चुपचाप और गुमसुम बैठा हुआ था। प्रोफेसर ने उस छात्र के बिहेवियर को नोटिस किया, लेकिन कुछ भी नहीं कहा। परंतु जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो सर ने उस छात्र को क्लास के बाद अपने चैम्बर में बुलाया और पूछा, तुम हर समय उदास क्यों रहते हो? क्लास में अकेले और चुपचाप क्यों बैठे रहते हो? कुछ परेशानी है क्या? छात्र कुछ हिचकिचाया और कहा, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ था सर, जिसकी वजह से मैं परेशान रहता हूँ। समझ नहीं आता कि क्या करूँ। प्रोफेसर ने स्टूडेंट से कहा, तुम आज शाम को मेरे घर आना। शाम को छात्र प्रोफेसर के घर गया तो प्रोफेसर ने उसे बिठाया और स्वयं किचन में चले गए और उसके लिए नींबू पानी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर नींबू पानी में थोड़ा नमक ज़्यादा डाला और वह नींबू पानी लाकर स्टूडेंट को दे दिया। छात्र ने जैसे ही एक घूंट लिया, कड़वाहट के कारण बहुत अजीब सा मुँह बनाया। यह देख प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ? नींबू पानी अच्छा नहीं बना क्या? स्टूडेंट ने कहा, नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, बस नमक थोड़ा सा ज़्यादा है। अरे यार, अब तो ये बेकार हो गया। लाओ मुझे ग्लास दो, मैं इसे फेंक कर आता हूँ और दूसरा बना कर लाता हूँ। यह कहकर प्रोफेसर ने छात्र से ग्लास ली तो छात्र ने बोला, नहीं नहीं सर, उसकी ज़रूरत नहीं है, बस नमक ही तो थोड़ा ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुनकर प्रोफेसर मुस्कुराए और बोले, सही कहा तुमने। इस नींबू पानी को एक बार के लिए तुम अपनी ज़िंदगी मान लो और इसमें घुले हुए नमक को अपना पास्ट मान लो। जिस प्रकार कड़वा होने पर भी इस नमक को नींबू पानी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, वैसे ही पास्ट में हुई घटनाओं और अनुभवों को हम अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकाल सकते हैं। वहीं हम ज़्यादा चीनी डालकर नींबू पानी के स्वाद को बदल सकते हैं। वैसे ही जीवन में मिठास लाकर हम जीवन को अच्छे से जी सकते हैं। तो सच्चाई यही है कि हमारा ज़िंदगी को लेकर नज़रिया क्या है, यह हमें ही तय करना होगा कि अतीत की बुरी यादों के साथ दुखी रहना है या फिर वर्तमान में नई मीठी यादों को बनाना है। हम बीते हुए कल को अपनी ज़िंदगी से हटा तो नहीं सकते, लेकिन वर्तमान की मीठी यादों के साथ उसको भुलाने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। तो जाते जाते बस इतना ही कहना चाहूँगी कि अतीत में मिले किसी कड़वे अनुभव को शेष जीवन के लिए आधार मत बनाइए। पतझड़ के बाद प्रकृति भी हंसते हुए बसंत का स्वागत करती है। धन्यवाद।